पहले हम 2 आर्टिकल को देख लेते हैं, उसके बाद हम विस्तृत चर्चा करेंगे गवर्नर के ऊपर, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, आपके करंट अफेयर्स के लिए भी होगी आपकी। और जो बच्चे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, या वनडे का एग्जाम दे रहे हैं, या पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, या एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, उन सारे ही एग्जाम के लिए ये जानकारी सब बच्चों के लिए आवश्यक है। देखिए, पहले तो मैं बताऊं, गवर्नर, गवर्नर यानी राज्यपाल। राज्यपाल का प्रावधान हमारे संविधान में जो दिया गया है वो भाग 6 और आर्टिकल 153 में दिया गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यों का एक राज्यपाल होगा। ये कहां दिया गया है? संविधान के भाग 6 में, आर्टिकल 153 में। ठीक है, अब इस राज्यपाल का रोल क्या है, इसको समझ लीजिए। इसको आप समझेंगे पहले, तब आपको आर्टिकल 200 समझ में आएगा, फिर आपको 201 समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखिए, जो राज्यपाल होता है उसकी भूमिका क्या है? उसकी भूमिका ऐसी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ जो सिस्टम अपनाया गया है वो सिस्टम अपनाया गया संघवाद। क्या है? संघवाद। और संघवाद का अगर हम संघवाद का अगर मतलब हम समझें कम शब्दों में, तो इसका मतलब है सरकारों के प्रकार। सरकारों के प्रकार। सरकारों के प्रकार से क्या मतलब है? सरकारों के प्रकार से मतलब ये है कि केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार होगी, राज्य स्तर पर राज्य सरकार होगी, और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार होगी। संघवाद का आप सीधा सीधा मतलब समझिए, संघवाद का, कि सरकारों के प्रकार। अब केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, और स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट। ये आपको बात समझ में आया? अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ विविधता है, विविधता। हमारा देश विविधताओं भरा देश है। यानी आपने देखा गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, यहाँ विभिन्न विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न विभिन्न त्यौहार मनाने वाले लोग रहते हैं। तो हर राज्य में उनकी अपनी संस्कृति है, अपने धर्म है, अपने उस धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माता इस बात का ध्यान रखे हुए थे कि अगर हमें इन सबको एक साथ रखना है, इस सारी विविधता को एक साथ रखना है और लोकतंत्र को अपनाना है, तो हमें संघवाद को मानना पड़ेगा, संघवाद को फॉलो करना पड़ेगा, अगर हमें लोकतंत्र को लेकर आना है। संघवाद का मतलब बता दिया मैंने आपको, सरकारों के प्रकार। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें विविधताओं विविधताओं के आधार पर लोकतंत्र को कायम रखना था।
ठीक है। राज्यपाल का पद लाने का संविधान निर्माता का एक दूसरा उद्देश्य भी था कि वो चाहते थे कि सेंटर यानी केंद्र और स्टेट यानी राज्य के बीच अगर कोई कड़ी का काम करेगा तो वो करेगा राज्यपाल। अब मैं बताऊंगा आपको कि राज्यपाल यहां पर दोहरी भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? दोहरी भूमिका। यानी कह सकते हैं डबल रोल। यानी केंद्र को और राज्य को जोड़ के रखना भी था राज्यपाल को। और देश की दूसरा कारण था देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना भी था। किसका? देश की एकता अखंडता को भी बनाए रखना था। तो इसलिए संविधान निर्माता ने सोचा कि एक ऐसे पद का सृजन किया जाए जो केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का काम भी करे और देश की एकता अखंडता को भी बनाए रखे। समझ गए आप? तो वो दोनों काम कौन कर रहा था? गवर्नर यानी राज्यपाल। आप समझ गए कि राज्यपाल क्या है? राज्यपाल हमारे संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 153 में दिया गया है। ठीक है। और आपको मैंने बताया कि राज्यपाल सेंटर और स्टेट यानी केंद्र और राज्य के बीच कड़ी का काम करता है और देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए भी हमें एक ऐसा व्यक्ति राज्य में नियुक्त करना था, राज्य में लेकर आना था क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में कड़ी का काम करे और राज्य में ऐसा कोई काम ना हो जो देश की एकता और अखंडता के लिए घातक हो। तो वो सीधी, अगर ऐसा होता है तो सीधी रिपोर्ट किसको करेगा? राज्यपाल केंद्र को करेगा। ठीक है। और आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि मैं बता दूं देश की एकता अखंडता को देके एक आर्टिकल है 356, यानी इसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल की सिफारिश पे राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल लगा सकता है। समझ गए आप? ठीक है। तो आप समझ गए राज्यपाल क्या है। क्योंकि राज्यपाल को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मैं अब जो न्यूज आएगी उसके लिए राज्यपाल की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। मतलब सीधा सीधा अगर कहें कि राज्यपाल केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि है जो कि राज्य में काम करता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है जो राज्य में काम करता है। ठीक है। अब क्यों काम करता है? वो काम इसलिए करता है, केंद्र का प्रतिनिधि कैसे है? वो केंद्र का प्रतिनिधि ऐसे है कि केंद्र सरकार द्वारा ही उसे राज्य में नामांकित किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा ही उसे राज्य में नामांकित किया जाता है। और केंद्र सरकार किसे कहती है? केंद्र सरकार कहती है राष्ट्रपति से। किसे कहती है? राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी राष्ट्रपति से कि भाई आप इस व्यक्ति को क्या कर दीजिए? गवर्नर बना दीजिए। तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को गवर्नर बना देते हैं। समझ गए आप?
ठीक है, बात समझ आई आपको यहाँ तक? मैं इस बात को ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति को ही राज्य में राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है। यानी केंद्र सरकार किससे बोलेगी? राष्ट्रपति से बोलेगी, और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्य में राज्य का राज्यपाल बना देंगे। आपको समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए, अब जो विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास गए। अब सुप्रीम कोर्ट के पास गए तेलंगाना के मंत्री, पंजाब के मंत्री, केरल के मंत्री, तमिलनाडु के मंत्री, ये सारे मंत्री कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोकतंत्र का गार्जियन है। क्या है? गार्जियन। इसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अगर विधायिका और कार्यपालिका, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं, और विधायिका द्वारा बनाया गया कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया कानून अगर भारतीय लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करेगा? उस पर रोक लगा देगा, उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा, न्यायिक समीक्षा करेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस। आपको समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? क्योंकि जो राज्य की विधानमंडल है, विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, और इस विधानमंडल के दो पार्ट, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, अब बात देखिए, अब मुद्दा शुरू होगा यहां से। राज्य का जो विधानमंडल है उसके दो सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक विधान परिषद। अब एक बात बताइए, जो विधानसभा है उसमें जो व्यक्ति एमएलए हैं, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलए हैं ये विधानसभा में कैसे आ रहे हैं? ये विधानसभा में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। ठीक है, अब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, यानी ये जनता से वादा करके आए हैं कि हाँ हाँ, आप हमें चुनिए, आप हमें वोट दीजिए, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे आपके लिए। यानी जनता ने अपनी शक्ति किसको दे दी है? इन चुने गए प्रतिनिधियों को दे दी है। और ये प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? ये प्रतिनिधि उस जनता के लिए कानून बना रहे हैं, उन जनता के लिए बिल बना रहे हैं जिस जनता ने इन्हें बड़े विश्वास से वोट दिया है। ठीक है ना? इन्होंने, जनता ने वोट दिया और ये कानून बना रहे जनता के लिए। लेकिन कानून बनाया इन्होंने, विधेयक बनाया, और ये विधेयक विधानसभा में पास हुआ, विधान परिषद में पास हुआ, बड़ी मुश्किल से, जद्दोजहद के साथ। भाई बिल बनाना, बिल को पास करना क्या इतना आसान काम है क्या? कितनी बैठकें होती हैं, कितना खर्चा होता है उसमें, कितना पैसा लगता है, और जो पैसा आ रहा है वो किसका है? आम जनता का ही तो है, और जनता के लिए काम किया जा रहा है। तो इन लोगों ने जो बिल बनाया, और वो बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है
200 राज्यों के लिए कि जब कोई विधेयक, देखिए जब कोई विधेयक, विधेयक यानी बिल, जो विधानसभा में और विधान परिषद पास हुआ, अगर उस राज्य में अगर विधान परिषद है तो वहां आएगा, अगर नहीं है तो वहां नहीं आएगा। ठीक है, तो वो बिल पास हुआ, बिल पास हो गया। ये बिल एक्ट कब बनेगा? देखिए मैं बताऊं आपको, बस बताता हूं थोड़ा सा। देखिए ये स्टेट में विधानसभा है और ये विधान परिषद है। अब इस विधानसभा में और विधान परिषद में क्या होगा? बिल पास होगा। क्या पास होगा? बिल पास होगा। और ये बिल एक्ट कब बनेगा, यानी ये विधेयक, कानून कब बनेगा? जब इसमें क्या होगी? राज्यपाल की फाइनल क्या होगी? फाइनल स्टांप लग जाएगी, फाइनल अनुमति मिल जाएगी। यानी इसे कहें कि राज्यपाल इस पे क्या कर देंगे? हस्ताक्षर कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अधिनियम। क्या बन जाएगा? अधिनियम। और हमारे संविधान में आर्टिकल 200 में ये कह रखा है कि जब कोई विधेयक, जब कोई विधेयक यानी बिल विधानसभा द्वारा, विधानसभा द्वारा या विधान परिषद द्वारा, राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा, हाँ प्रस्तुत किया जाएगा। अब प्रस्तुत कर देगा और ये हस्ताक्षर कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? अधिनियम। क्या बन जाएगा? अधिनियम। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि विधेयक को अधिनियम बनने के लिए आवश्यक है राज्यपाल का हस्ताक्षर होना। और यह हमारे संविधान में आर्टिकल 200 में दिया गया है कि जब भी कोई विधेयक बनेगा तो वो राज्यपाल के समक्ष आना आवश्यक है उसका, और राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करेगा तब वो अधिनियम बनेगा। लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर रहा है। उसको क्या किया हुए, उसको उसको बिल उसके पास आया, विधेयक उसके पास आया, तो उसने अपने पास रख लिया और उस पर कुंडली मारकर बैठ गया। अब राज्यपाल उस विधेयक पे कुंडली मार के बैठ गया, तो मुझे एक बात बताइए सीधी सीधी कि इसमें नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान अल्टीमेटली उस जनता का हो रहा है जिस जनता ने बड़े विश्वास के साथ उन प्रतिनिधियों को भेजा था कि वो जाएंगे, हमारी बात रखेंगे, हमारे रोजगार की बात करेंगे, हमारे हमारे लिए जो नौकरियों की बात करेंगे। लेकिन वो बिल जैसे ही पास होने जाता और राज्यपाल उस पर होल्ड कर लेता है। तो क्या ये भारतीय लोकतंत्र के लिए सही है? नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल इसको होल्ड क्यों कर लेता है। राज्यपाल इसको होल्ड इसलिए कर लेता है कि वो दोहरी भूमिका में है, यानी केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी है और राज्य का राज्यपाल भी है। और वो राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा नामांकित होता है, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति से कहा जाएगा कि भाई आप इस व्यक्ति को चुनो, तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को चुनेगा। ठीक है। अब जब बिल राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल के पास 3 स्टेजेस होती हैं। या तो वो उस विधेयक पे क्या कर दे? अनुमति दे दे।
यानी सहमति दे दे अपनी। अगर सहमति दे देगा तो आपको बताया था कि बिल पास हो जाएगा और वो बन जाएगा अधिनियम। अब देखिए यही बात है जो बात मैंने बताई थी, जो न्यूज़ थी कि जो तेलंगाना, पंजाब और केरल और तमिलनाडु के जो मिनिस्टर्स गए थे वहां पर, या अनुमति रोक ले, अनुमति रोक ले, या राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए उस पर क्या कर दे, आरक्षित रखता है। या तो अनुमति दे दे, या अनुमति रोक ले, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख ले। समझ गए बात आपको? ठीक है, ठीक है। अब अनुमति रोका हुआ है, होल्ड किए हुए हैं। अब जब तक वो अनुमति नहीं देगा तो भैया ये बिल, एक्ट कैसे बनेगा, ये विधेयक, अधिनियम कैसे बनेगा? और अधिनियम नहीं बनेगा तो ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? और इम्प्लीमेंट कहाँ होगा? उस राज्य में, उस राज्य की जनता के लिए। समझ गया ना बात आप? यही है, यही न्यूज है। लेकिन राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा नामित है, नामांकित है। यहां पर राज्यपाल की स्थिति थोड़ी संदिग्ध दिखाई देती है। वो संदिग्ध ऐसे दिखाई देती है कि किन राज्यों में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, वहां आपको इस तरीके का विवाद विवाद नहीं दिखाई देगा। लेकिन जिन राज्यों में, लेकिन जिन राज्यों में गैर बीजेपी की सरकार है, वहां आपको हमेशा राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में विवाद दिखाई देगा। ठीक है। अब क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार में क्या है, एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है। और केंद्र सरकार के द्वारा ही राज्यपाल को हटाया जाएगा। समझ रहे हैं? यानी केंद्र सरकार के द्वारा ही राज्यपाल को नामांकित किया जा रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा ही राज्यपाल को हटाया जा रहा है। ठीक है ना? इसलिए राज्यपाल की स्थिति थोड़ी संदिग्ध दिखाई देती है। समझ गए आप? ठीक है। अब कहानी शुरू होती है। अगर वो अनुमति, अगर वो विधेयक पे अनुमति दे देगा तो अब पता ही आपको कि अधिनियम बन जाएगा। और अनुमति रोक लेगा तो मैंने बता ही दिया आपको, यही न्यूज है। अगर वे विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है तो फिर वो बिल कहाँ चले जाएगा? राष्ट्रपति के पास। लेकिन एक बात समझिए आप, छोटी सी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे ये राज्यपाल है और ये राज्य सरकार, बात समझिएगा अच्छी तरीके से। राज्य सरकार ने कोई बिल यानी विधेयक कहाँ भेजा? राज्यपाल के पास भेजा। तो राज्यपाल क्या कर सकता है? या तो उस पर अनुमति दे देगा, क्या दे देगा?
अनुमति दे देगा, चलिए ठीक है पास कर दिया मैंने। दूसरा क्या करेगा, अनुमति को क्या करेगा, अनुमति को रोक लेगा, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेगा। ये 3 काम करेगा। यदि पिलाया उसके पास, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास, उसने होल्ड किया, किसने, राज्यपाल ने, और राज्यपाल ने कहा रोके रहा रोके रहा, फिर राज्यपाल ने अगर दोबारा राज्य सरकार को भेजा कि भाई इसमें ये संशोधन है, आप इन संशोधन को करिए, इस पर ये बदलाव होने चाहिए, तो उसको दोबारा कहाँ भेज दिया, राज्य सरकार के पास भेज दिया। और राज्य सरकार ने क्या किया, उस बिल को दोबारा से राज्यपाल के पास भेजा। तो एक कंडीशन है कि राज्यपाल को फिर अनुमति देनी ही होगी। पहली बार में दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसने होल्ड किया और होल्ड करने के बाद भेजा किसको, राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार ने दोबारा भेजा राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल को अनुमति देनी ही होगी। ठीक है। और तीसरी कंडीशन है ही कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए क्या कर दे, आरक्षित कर दे। आइए आगे देखिए, वो बताया मैंने आपको कि राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक को, यानी जो इसके पास आया है, राज्यपाल के पास क्या आया है, विधेयक, प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र विधेयक को, यदि वे धन विधेयक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, अगर धन विधेयक आएगा तो उस पे उसे अनुमति देनी ही होगी। किसको, राज्यपाल को। यानी धन विधेयक क्या है, अपवाद है सारे विधेयकों में। तो सदन या सदनों को इस संदेश के साथ लौटा देगा, सदन या सदनों को इस संदेश के साथ लौटा देगा कि सदन या दोनों सदन कौन से, विधानसभा और विधान परिषद, विधेयक पर या उसके किसी विनिर्दिष्ट उपबंधों पर क्या करें, पुनर्विचार करें। यानी विधेयक में कुछ कमियां हैं, आप इन पर क्या करिए, आप इन पर पुनर्विचार करिए। विशेषतः किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनर्स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने मतलब कौन, राज्यपाल, अपने संदेश में सिफारिश की है। और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन या दोनों सदन कौन, देखो यहां एक बात आ रही है, सदन और दोनों सदन। आपने देखा होगा कि राज्यों में हर जगह तो 2 सदन है नहीं, कई कई राज्य ऐसे हैं, काफ़ी राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा ही है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो इसलिए बोल रहा है कि जहाँ सदन हो यानी केवल विधानसभा हो, दोनों सदन यानी विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो। तो विधेयक पर पुनर्विचार करेंगे यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा यानी विधानसभा और विधान परिषद द्वारा संशोधन सहित उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो राज्यपाल उस पर क्या करेगा, अनुमति देगा ही देगा। ये सीधी न्यूज में उठाइए, बेयर एक्ट से, कैल बी, क्या कैल बी, कैल बी, कैल बी का मतलब क्या है कि उसे परमिशन, अनुमति देनी ही होगी। जो मैंने बताया था कि ये राज्यपाल, बताया था ना आपको, राज्यपाल और ये राज्य सरकार इसको भेजता है बिल, और ये इसको भेजता है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार द्वारा इसको भेजती है, तो ये क्या कर देगा, अपनी अनुमति देगा ही देगा। कौन, राज्यपाल। समझ गए यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आर्टिकल 200 पढ़ते हैं, 200 पढ़ते हैं, तो हमें 201 को भी देखना आवश्यक है। क्या क्यों आवश्यक है, जब मैंने बताया था आपको
आर्टिकल 200 बताया था आपको कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए क्या कर देता है, आरक्षित रख देता है विधेयक को। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा, यानी राष्ट्रपति बताएगा कि विधेयक पर अनुमति दी जाए या अनुमति रोक ली जाए। यानी राष्ट्रपति के पास भी क्या है, वही शक्ति है, या तो अनुमति दे देगा या अनुमति रोक लेगा, यानी होल्ड कर लेगा। हाँ, यदि धन विधेयक है तो उसको तुरंत अनुमति देगा अपनी। ये अपवाद है। ये क्या है, अपवाद, एजम्पशन। ठीक है, वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो आर्टिकल 200 के पहले परंतुक में वर्णित हैं लौटा दे। और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 मास की, जानकर 6 मास की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस तद अनुसार पुनः विचार किया जाएगा। यदि वे सदन उन सदनों द्वारा संशोधन सहित उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसके समक्ष विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। इसको समझिए, जो मैं समझा रहा हूं आपको, आराम समझिएगा। मैं आपको आराम समझा दूंगा आपको। वह समझ गए थे? अब देखिए, ये कंडीशन जब आती है जब राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है, तब क्या होता है। राज्यपाल जब कोई विधेयक राष्ट्रपति को आरक्षित करता है तब क्या होता है, ये सुनिए आप। जैसे देखिए, ये राष्ट्रपति है, क्या है, राष्ट्रपति। ये राज्यपाल और ये राज्य सरकार। आराम समझिएगा, कोई भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको आराम समझा दूंगा। देखिए, मैंने बताया कि राज्य सरकार ने कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजा। ठीक है, तो राज्यपाल क्या करेगा, या तो अनुमति देगा या अनुमति होल्ड कर लेगा। और दोबारा से उसने अगर बिल भेजा राज्य सरकार के पास और राज्य सरकार ने दोबारा उसको भेजा तो ये अनुमति देगा ही देगा। लेकिन एक कंडीशन जब आती है कि राज्य सरकार ने बिल राज्यपाल के पास भेजा और राज्यपाल ने राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को क्या कर दिया, आरक्षित कर दिया राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास भी वही पावर है, या तो अनुमति देगा या अनुमति होल्ड कर लेगा अगर धन विधेयक नहीं है तो। ठीक है, अगर वो अनुमति देगा, कौन, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यपाल से बोलेगा कि भाई इस बिल में ये कमियां हैं, इस बिल में ये कमियां हैं, आप इन कमियों को दूर करिए और दोबारा से भेजिए। और राज्यपाल क्या करेगा, उस बिल को राज्य सरकार के पास भेज देगा। तो राज्य सरकार को 6 महीने के अंदर अंदर उस बिल को दोबारा से संशोधित करके कहां भेजना है, कहां भेजना है, भेजना है राष्ट्रपति के पास, ना कि राज्यपाल के पास। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर राज्यपाल द्वारा कोई बिल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति उस बिल को संशोधनों के लिए राज्यपाल के पास भेजता है और राज्यपाल दोबारा से राज्य सरकार के पास भेजता है, तो राज्य सरकार उस बिल को संशोधन करके उसमें चेंजेस करके राज्य सरकार के पास नहीं भेजेगी, वो भेजेगी सीधे राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति उस पर क्या कर देगा, अपना कंसेंट दे देगा, यानी अनुमति दे देगा। लेकिन कब, 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, अब आपको यहां तक समझ आया। अब एक आर्टिकल ये है
163। ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने बता दिया आपको। मैंने आपको इसमें इस सेशन में कौन कौन से आर्टिकल बताए। एक आर्टिकल बताया मैंने आपको 153, 200, और एक आर्टिकल बताया मैंने आपको 201। अब एक आर्टिकल आ रहा है आपका 163। इसमें कहा गया कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, यानी राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा। राज्यपाल अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ठीक है। अब देखिए इस केस को ध्यान रखिए। एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, शमशेर सिंह वर्सेस पंजाब सरकार 1974। इसमें भी ये कहा गया था कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा, और सरकारीय कमीशन का भी सुझाव ये था, उसने सुझाव दिया था कि भाई, उसने मंत्रिपरिषद से भी कहा कि भाई आप लोग दोनों बैठकर, यानी राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, यानी जो राज्य की मंत्री हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो आपस में बैठ कर सुझाव कर लिया करो कि साहब हम ये बिल लेके आ रहे हैं, इसमें ऐसे प्रावधान कर रहे हैं, आप देख लीजिए। तो राज्यपाल भी देख लेगा और वो साइन कर देगा। तो आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ भी काम कर सकते हैं आप। तो सहकारी कमीशन ने भी कहा कि राज्यपाल को और राज्य सरकार को, दोनों को ही आपस में कोऑर्डिनेशन यानी सहमति के साथ काम करना चाहिए। आपको समझ में आया होगा कि राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल ने क्यों होल्ड किया, राज्यपाल की भूमिका क्या है, सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है उसमें। और मैंने आपको बताया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित कर देता है तो क्या फिर उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं सेशन लाता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, नमस्कार।